अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल हमने आपको वीडियोस दिखाई जिसमें सुल्तान रही साहब की फिल्मों में एंट्री, यानी कि सुल्तान रही साहब का फिल्मों में पहला सीन कैसा होता था, ये बड़ा मैटर करता है। कल मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया भर के जो सिनेमा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो हीरोज़ हैं वो या सुपर हीरोज़ हैं या एक्शन हीरो ख़ास तौर पर हैं, उनकी एंट्री का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है और बड़ी जानदार किस्म की होती है। और उस वहीं से एक गुल्लू साहब कहते हैं कि फिल्म का अदाकार वो होता है जिसके अंदर करंट हो, एक मतलब है उसके अंदर देखने वाले भी एक दफ़ा करंट महसूस करते हैं कि बिजली दौड़ जाती है देख के। तो आपको पता है कि एंट्री के टाइम ही सिनेमा के ऊपर सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अंजुमन और साइमा के टाइम में सीटियाँ बजें, हीरो के ऊपर सीटियाँ बजती हैं और उनकी एंट्री के टाइम सीटियाँ बजती हैं। आज हम आपको बताएंगे नदीम साहब की कुछ एंट्रीज फिल्मों में उनकी किस तरह से हुई। 10 फिल्में हमने उनकी चूज़ की हैं। यकीनन और फिल्में भी होंगी जिसमें सुल्तानी साहब की हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर 10 का एक लिमिट है। तो 250-300 फिल्में अगर किसी अदाकार ने, सुल्तानी साहब ने तो खैर 600-700 की थी, तो उसमें से 10 फिल्मों का इंतखाब मुश्किल हो जाता है। तो नदीम साहब की पहली फिल्म 1984 में आई, लाजवाल। लाजवाल फिल्म के डायरेक्टर जावेद फाजल साहब थे। उस फिल्म में अहम किरदार अदा किए थे शबनम, नदीम, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, तालिश और भी काफ़ी सारे बीच में कास्ट शामिल थी। लेकिन जो नदीम साहब की एंट्री का सीन है वो देखिएगा कि शबनम साहिबा जो हैं वो जा रही हैं, उनको एकदम से कोई फंदा लगता है और वो रस्सी के ज़रिए उल्टा लटक जाती हैं दरख्त पे। देखिएगा इस सीन। और फिर अगला सीन है, एक राइफल से फायर होता है और उसके साथ ही नदीम साहब की एंट्री होती है और नदीम साहब नजर आते हैं। देखिएगा लाजवाल फिल्म में उनकी एंट्री कैसे हुई थी। तो नाजरीन, नदीम साहब की एंट्री आपने देखी लाजवाल में। ये 10वें नंबर पे फिल्म थी। 9वें नंबर पे फिल्म 1993 में या 93 में आने वाली फिल्म थी कटवाल। कटवाल फिल्म के डायरेक्टर जो थे शाहिद राना साहब थे। कटवाल फिल्म में नदीम, सुल्तान रही, नीली ने अहम किरदार अदा किए थे। आप देखें कि एक बंदे को मुक्के पड़ते हैं, वो गिरता है, कदमों की तरफ देखता है और कदम आते हैं उसकी तरफ। देखिएगा ज़रा। और अगले उसमें कैमरा जो है वो पैन करके कदमों से ऊपर आता है और सामने नदीम सब खड़े होते हैं। तो कटवाल फिल्म का देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, ये थी कटवाल फिल्म। और अब हम आपको बताते हैं 8वें नंबर पे जो फिल्म है नदीम साहब की, उनकी एंट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है लाजवाब। बड़ी चली हुई फिल्म है ये, डायमंड जुबली गालिबन ये फिल्म थी। 1981 में आई। नदीम और बाबरा ने अहम किरदार अदा किए थे इसमें, जुबेल फखरी साहब भी थे। आप देखेंगे लॉन्ग शॉट, शिवा गिलानी साहब इसके डायरेक्टर थे। लॉन्ग शॉट में एक तांगा जो है वो जा रहा है, ज़रा देखिएगा। और टांगे का अब ओटीएस शॉट है, ओवर द शोल्डर शॉट। पीछे से नदीम साहब का शोल्डर नज़र आता है और पीछे से देखिए कैसे नज़र आते हैं, उनकी एंट्री होती है। और फिर ये 29वें मिनट में ही इनकी एंट्री है। तो नदीम साहब को सामने से दिखाया जाता है, वो क्या हरकत करते हैं ये भी देख लें। लेकिन बहरहाल लाजवाब की ये एंट्री देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, फिल्म की एंट्री का जिस तरह मैंने बताया, अब नदीम साहब जो हैं वो बड़े कामयाब हमारे हीरो हैं जिन्होंने ज़्यादा ड्रामाई फिल्में की हैं, लड़ाई से परहेज़ किया है उन्होंने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने लड़ाई है, जिससे मैंने कटवाल का आपको दिखाया था। तो अब हम आपको दिखाते हैं वतन के रखवाले फिल्म, 1991 में आने वाली फिल्म। सुल्तान रही, नादरा और नदीम साहब ने इसमें इस्माइल शाह भी थे, अहम इज़हार काजी भी थे, इसमें अहम किरदार अदा किया इन लोगों ने। हसनैन साहब इसके डायरेक्टर थे। और देखिएगा कि हुमायूं कुरैशी वगैरह टेप लगा के जो गुंडा पार्टी की वो डांस कैसे कर रही है। और फिर उसके बाद टेप के ऊपर एक हाथ आता है और टेप को बंद करता है। देखिएगा ज़रा।
जनाब इसके बाद एक हॉकी नमूदार होती है और हॉकी के पीछे से नदीम साहब भी साथ आते हैं। वो किस तरह है ज़रा देखिएगा सीन। तो नाज़रीन ये थी जनाब साहब वतन के रखवाले की एंट्री नदीम साहब की। नदीम साहब की एंट्रीज में वैरायटी पाई जाती है क्योंकि वो मैंने जिसने बताया वो एक्शन हीरो नहीं था बुनियादी तौर पर। तो इस तरह के हीरोज़ जो हैं अक्सर उनकी एंट्री गानों के साथ भी होती है। तो एक फिल्म थी दो आंसू, वो भी ऐसे बुखारी साहब ने बनाई थी। इससे पहले आंसू भी ऐसे बुखारी साहब ने बनाई थी। दो आंसू 1976 में आई। शबनम नदीम शाहिद ने इसमें अहम किरदार अदा किया, दीबा भी बीच में शामिल थी। और गाने से एंट्री है जनाब, मेरा फेवरेट गाना है ऑल टाइम। लेकिन गाने से पहले आपको शॉट दिखाते हैं ज़रा नदीम और शबनम के शॉट जो स्टिल करके हैं और दोनों भाग रहे हैं। देखिएगा गाने के लिए, देखिएगा ज़रा। और फिर उसके साथ ही नदीम साहब और शबनम साहबा का गाना शुरू होता है। लो आ गई बहारे आया समा सुहाना, मेहदी हसन और महनाज का ड्यूट सॉन्ग, मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। देखिएगा ज़रा। इसके बाद अगली जो एंट्री है जनाब उसका 5वां नंबर है और उसमें हम आपको दिखाएंगे जब जब फूल खिले। 6ठा नंबर है इसका, जब जब फूल खिले। इकबाल अख्तर साहब इसके डायरेक्टर थे। 1975 में आने वाली फिल्म और इसमें नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद ने अहम किरदार अदा किए थे। तो किस तरीके से 5वीं इनफैक्ट फिल्म है। पहले 5 हम आपको यानी कि रिवर्स से दिखा चुके हैं, तो ये 5वीं फिल्म है। तो किस तरीके से नदीम साहब जो है एक बंदा डाकिया के रूप में अपने घर में दाखिल होता अपनी माँ के पास, डाकिया के रूप में नदीम साहब हैं। देखिएगा जरा। मेरे माल का मुबारक हो, आपके बेटे की चिट्ठी आई है। अच्छा, मिठाई खिलाइए। मिठाई किस बात की? आपका बेटा आ रहा है, ये क्या? और इसके बाद नदीम साहब की माँ नजमा महबूब जो है वो दाढ़ी उतारती हैं कि वो बेटा आ नहीं रहा, आ चुका है। वो ख़त लेके आते हैं बुनियादी तौर पर। तो किस तरीके से वो उसको उतारती है दाढ़ी वगैरह और सारा कुछ, फिर नदीम साहब बीच में से निकल के आते हैं। देखिएगा जरा। आ नहीं रहा मियां। अरे आ चुका है। तूने तो मुझे फौरन ही पहचान लिया, मैंने सोचा था कुछ। तो नाजरीन जब जब फूल खिले की एंट्री आपने देखी। उसके साथ ही नदीम साहब की एक फिल्म आई थी कातिल की तलाश। कातिल की तलाश 1986 में आने वाली फिल्म। एम ए रशीद इसके डायरेक्टर थे। अदालत का सीन है, वकील के दलाइल जारी हैं और कहते हैं कि इस शख्स ने ये किया, 16 साल ये किया। देखिएगा जरा। के शिकंजे में आया है। योर ऑनर, ये वो खतरनाक मुजरिम है जो मुसलसल 16 साल तक वीरान पहाड़ों पर हुकूमत करता रहा। इसने कानून की हर दफा को कई। और उसके बाद जज साहब आसिम बुखारी साहब हैं, वो कहते हैं कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे। शुरू का ही सीन है, शुरू में ही एंट्री है और वहां पे नदीम साहब की एंट्री होती है। देखिएगा जरा। चाहो या खुद कुछ कहना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। जनाब तीसरे नंबर पे मेरी फिल्म है, मैंने बड़ा एंजॉय किया था। ईद के दिन याद आ जाते हैं 1987, चोरों की बारात फिल्म का नाम था। इकबाल अख्तर इसके डायरेक्टर थे। जहाजेब की पहली फिल्म थी। शेवा और नीली भी इसका हिस्सा थे। नदीम साहब की एंट्री दिखाते हैं। इकबाल कश्मीरी, सजाद गुल इसके डायरेक्टर थे और इसके प्रोड्यूसर थे और इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर थे। बड़ा खर्चा किया गया था। तो अगेन हम आपको दिखाते हैं गाड़ियों से और गाने से किस तरह एंट्री है। 12 गाड़ियाँ जो है वो जा रही हैं और पीछे आवाज़ आती है चोर 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 चोर। ज़रा देखिएगा। और जनाब उसके बाद नदीम साहब एकदम एंट्री मारते हैं। ए नैयर की बड़ी जानदार आवाज़ थी, क्या सूट की है। मैं चोर तू चोर, चोरों का है ये जहां, है बात घाटे की ईमानदारी यहाँ। देखिएगा ज़रा। मैं चोर तू चोर, चोरों का है ये जहां, है बात घाटे की ईमान। और जनाब उसके बाद हसन तारिक साहब की एक यादगार फिल्म संग दिल, 1982 में आने वाली फिल्म। बाबरा शरीफ और नदीम साहब ने अहम किरदार अदा किया। सबिया खानम का भी बड़ा अहम किरदार था। बुनियादी तौर पर इस फिल्म में नदीम साहब का डबल रोल था।
पहले वाला किरदार तो नॉर्मल एंट्री थी, दूसरे वाले किरदार की एंट्री कैसे है, और वो धचका देने के लिए मेरे ख्याल में एंट्री बड़ी मेरिट के ऊपर एंट्री थी, क्योंकि बाबरा और नदीम का पहले से एक कहानी में होता है, वो नदीम साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी होता है वो मर जाते हैं, दूसरे नदीम साहब बीच में आते हैं और उनकी एंट्री कितनी ज़बरदस्त है। देखिएगा, एक शख्स जो है चलता हुआ जा रहा है, बारिश हो रही है, बाबरा शरीफ हारन दे रही है गाड़ी में, रात का टाइम है, सुनसान जगह है, देखिएगा ज़रा कि किस तरह वो शख्स चलता हुआ जा रहा है। तो नाजरीन, ये शख्स पीछे नहीं हटता, हारन मज़ीद तेज़ होता है और फिर वो शख्स रुकता है, पीछे मुड़ता है वापस, और वो होते हैं नदीम साहब। देखिएगा। तो नाज़रीन, अब आप गेस करेंगे पहले नंबर की फिल्म कौन सी है। नंबर 1 पे नदीम साहब की जो एंट्री है वो मेरी और आपकी सबकी पसंदीदा फिल्म है, 1988 में आने वाली नदीम साहब की पहली पंजाबी फिल्म मुखड़ा। और जिस तरह पंजाबी फिल्मों के अंदर सुल्तान अली साहब की एंट्री होती थी, इसी तरह की मोर और लेस एंट्री, अलग अगरचे स्टोरी आगे जाके और तरह की है बिल्कुल, लेकिन एंट्री जो है वो नदीम साहब की देखने वाली है कि वो आवाज़ लगाती है, माँ कहती पोलिया, और उधर से जनाब साहब एक घोड़ा नज़र आता है आपको। देखिएगा ज़रा। और उसके बाद घोड़ा आकर रुकता है और इस तरह आके जनाब साहब एक बंदा उतरता है नीचे और सामने नदीम साहब आते हैं, किस तरीके से मुखड़ा में। देखिएगा। तो नाजरीन, ये 10 फिल्में थी जो हमने आपको नदीम साहब की बताई, और भी यकीनन काफ़ी अच्छी एंट्रीज होंगी इनकी नदीम साहब की, लेकिन हमने ज़ाहिर है इसको चुना है और आगे भी हम ये वाला काम जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।